व्हाट इज हैपनिंग दोस्तों, ये भारत और कनाडा के बीच का रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। उन्होंने आपके डिप्लोमेट को निकाला, हमने उनके डिप्लोमेट को निकाला, तो ये कहानी कहाँ जाके रुकेगी। And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. India too has put forth a similar step, and India also has expelled a senior diplomat. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। आज हम बात करेंगे एक भारत और कनाडा के बीच में एक जो बहुत बड़ा मतभेद उभर के आ रहा है, और उसमें वहाँ पे एक मर्डर हुआ था जून में। एक जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, तो भारत में नॉन क्रिमिनल है हरदीप सिंह निज्जर, उसका मर्डर हो गया था कनाडा में। और पिछले दिनों कनाडा ने इसका जो इल्ज़ाम जो है वो भारत के ऊपर लगाया है, और 18 सितंबर को उन्होंने एक भारतीय डिप्लोमेट को वहां कनाडा से निकलने का आदेश दे दिया। उसका रिटेलिएशन हुआ 19 सितंबर को, और भारत ने उनके एक सीनियर डिप्लोमेट ओलिवर सिल्वेस्टर को 5 दिनों में भारत छोड़ने का आदेश दिया। तो ये कहाँ जा रहा है, ये रिलेशनशिप, ये कहाँ से कहानी शुरू हुई, और ये कनाडा जो है इस समय अपनी कब्र क्यों खोद रहा है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर आज इन डिटेल, और ये कहाँ से कहानी शुरू हुई। तो कहानी शुरू हुई जब जो ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर्स थे, वो जब उन्होंने कनाडा को देखा तो उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि वो एक किसान प्रवृत्ति के थे लोग, और उनको ज़मीन से बहुत प्यार था। तो उन्होंने कहा कि ये जगह बहुत बढ़िया है। फिर 1960s एंड 70s में बहुत सारे भारतीय सिख जो थे वो कनाडा में गए, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाके अपना काम शुरू किया, और वहाँ पे इस समय बहुत बड़े बड़े किसान बने हुए हैं। फिर 80s का दौर आया, जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट को पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, और उसका जो यहाँ पे रिटेलिएशन शुरू हुआ, तो बहुत सारे ये खालिस्तानी जो थे ये निकल के भाग के कनाडा चले गए, और कनाडा ने उनको पूरे अपने बाहों में जकड़ लिया कि आओ हम तुम्हें शरण दें। क्यों हुआ ऐसा? हुआ ये कि कनाडा ने भारत को कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिए थे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए। तो 1974 में जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, तो कनाडा ने इस पे आरोप लगाया कि आपने जो शांति प्रिय जो न्यूक्लियर रिएक्टर भारत को कनाडा से मिले थे उसका दुरुपयोग किया है, और उसका बदला लेने के लिए कनाडा में उन्होंने इन लोगों को शरण दी, जैसे कि वो भारत से इस खालिस्तानी टेररिस्ट मूवमेंट का बढ़ावा देके भारत से बदला ले सकते हैं। तो कौन था इसके पीछे? इसके पीछे थे प्रेजेंट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के फादर, जी हाँ, पियर ट्रूडो, जो कि उस समय वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इन लोगों को बढ़ावा दिया, इन क्रिमिनल्स को शरण दी, और ये मामला आज इतना गंभीर हो गया है कि आने वाले समय में कनाडा खुद रिग्रेट करेगा कि उन्होंने क्रिमिनल्स को अपने यहाँ शरण दी। और रिजल्टेंट क्या हुआ आपने देखा ही है कि 1985 में वहाँ पे एयर इंडिया 182 कनिष्का, उसको किस तरह से ये खालिस्तानी क्रिमिनल्स ने, टेररिस्ट ने उसकी बॉम्बिंग की, और 20 साल तक केस चला, और कनाडा ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्होंने 20 साल के बाद केवल एक आदमी को वहाँ पे सज़ा हुई, बाकी सब छूट गए, और वहाँ पे मज़े से एक नॉर्मल निवासी की तरह, एक सिटीजन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। जबकि 329 पीपल उन्होंने अपनी जान दी उस बॉम्बिंग में। तो हालांकि 1990s में भारत में जो खालिस्तानी मूवमेंट था वो ख़त्म हो गया, लेकिन
उसने उड़ान भरी सबसे ज़्यादा कनाडा में, फिर कुछ यूके में और ऑस्ट्रेलिया में। और इसको पीछे से पुश देने वाले ऑब्वियसली पाकिस्तान की आईएसआई थी। आजकल उसमें चाइना का भी कुछ हाथ दिख रहा है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो 1990s में जब भारत में ये ख़त्म हो गया, तो जब भारत के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वहाँ पे 2010 में G20 की समिट में पहुँचे हुए थे टोरंटो में, तो उन्होंने फिर वहाँ पे वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के स्टीफन हार्पर, उनको कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आप इस मोमेंट को कंट्रोल में करिए, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। और आपने अपने जो क्यूबेक जो वहाँ का सेपरेशन पे की तरफ जा रहा था, उसको किस तरह से उस मूवमेंट को दबाया है वो पूरी दुनिया जानती है। फिर 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली वहाँ के इलेक्शंस में, और उसको सपोर्ट किया खालिस्तानी टेररिस्ट ने, जो कि वैंकूवर और टोरंटो में उनका बहुत बड़ा गढ़ है। और ये जो प्रोसेस है ये अभी तक चला आ रहा है। बट इंटरेस्टिंगली वहाँ पे एक जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए थे रिपुदमन सिंह मलिक, 2022 में उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर लिखा और उनको उसमें प्रेज किया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों में इनका खात्मा हो गया, मर्डर हो गया कनाडा में। और उसका कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन और कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली उस आदमी के ऊपर जिसका मर्डर हो गया। लेकिन यहाँ पे निज्जर के मर्डर पे इन्होंने इतनी तेजी से काम किया, 329 लोग जो कनिष्का में मरे थे उसको 20 साल लग गए और केवल एक आदमी पकड़ पाए, लेकिन इन्होंने विद इन 2-3 महीनों में इस केस को इतनी शांति से और इतनी बाखूबी निपटा दिया। वाह क्या बात है कनाडा, वेल डन। बहरहाल खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ता गया कनाडा में, और 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए, तो उनको क्लियर कट शब्दों में बता दिया गया भारत में कि ये नहीं चलने वाला है। उनको बहुत ही कोल्ड शोल्डर मिला यहाँ पे। उनका ट्रीटमेंट जो था एक ऐसे आदमी के साथ था जो हमारे भारत के अगेंस्ट काम कर रहा हो या कोई किसी टेररिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हो। तो जस्टिन ट्रूडो को एक मैसेज मिला, वो वापस गए और वहाँ पे पब्लिक रिपोर्ट ऑन टेररिज्म थ्रेट टू कनाडा बनाई गई, और उसमें खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म का नाम था। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी, कुछ दिनों बाद इस रेफरेंस को वहाँ से डिलीट कर दिया गया, निकाल दिया गया, और इस खालिस्तानी टेररिज्म का खात्मा उन्होंने केवल शब्दों से किया। इसके साथ साथ ही जस्टिन ट्रूडो जो हैं ये सिक्स फॉर जस्टिस, जो कि अगेन एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एनजीओ की आड़ में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा तुल दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं और ऊपर उठा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि कनाडा जो है भारत का इंडो पैसिफिक पार्टनर है स्ट्रैटेजी में, और जैसे ही इसकी तरफ कोई कदम उठाया जाता है, उसी समय कनाडा में या तो कोई खालिस्तानी रेफरेंडम होने लग जाता है या कोई और ऐसी गतिविधि हो जाती है कि इस जो पार्टनरशिप को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। फिर जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन का जो एक टैब्लू वहाँ पे उन्होंने दिखाया था, वो भी एक बहुत बैड टेस्ट में था, और कोई भी एक्शन जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने या वहाँ की पुलिस ने नहीं लिया। फिर एसजीएफ जो कैंपेन थी, इन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स को टारगेट करना शुरू किया, उनके पोस्टर लगाए और खुले आम उनको धमकी दी। लेकिन कोई भी क्रिमिनल एक्शन ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लिया गया, ना उसके लीडर्स के खिलाफ लिया गया। बल्कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक प्लम्बर होता था भारत में और 1996 में कनाडा भाग गया था क्योंकि उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाबंदी लग गई थी,
तो इसने वहाँ जाके बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन की, और उसके बाद इसने अपना एक खुद का ग्रुप बना लिया, खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF। धीमे धीमे ये बहुत ऊपर उठता चला गया और SJF का नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गया। और यही नहीं, ये जस्टिन ट्रूडो और उनकी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है कि भारत के आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर्स में ये हमेशा दखल अंदाजी करते रहे हैं। चाहे वो जो भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें इन्होंने दखलंदाजी की। Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world, and we're pleased to see moves towards de-escalation and dialogue. फिर जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट अमृतपाल सिंह ने पंजाब में शुरू करने की कोशिश की थी, उसके बारे में जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए तो उसके ऊपर इन्होंने वहाँ पे ऑब्जेक्शंस लगाए। फिर वहाँ पे इन्होंने और इनकी गवर्नमेंट ने ट्वीट्स की और कहा कि भारत में जो ह्यूमन राइट्स है उसके ऊपर, और जो सिविल राइट्स हैं और बोलने की जो आज़ादी है उसके ऊपर पाबंदी लग रही है। भाई आप हैं कौन? आप हैं कौन? आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट से बनी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी थी, इनको 157 सीट मिली थी। ऑपोजिशन जो है कंजर्वेटिव पार्टी, उसको 121, ब्लॉक क्यूबेक को 32, NDP को 24 और ग्रीन पार्टी को 3 मिली थी और एक इंडिपेंडेंट थे। अब ये NDP जो पार्टी है, ये है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और सिंपैथाइजर जो हैं जगमीत सिंह, उनकी है, और इनके सपोर्ट के बिना ये गाड़ी जो थी लिबरल पार्टी की, ये चल नहीं सकती थी। हालांकि नाम लिबरल है कि ये कहीं से लिबरल नहीं है, ये लिबरल हैं केवल अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। बहरहाल, जिस तरह से ट्रूडो जो हैं ये खानदानी पॉलिटिशियंस हैं, इनके फादर, इनके ये खुद और कई लोग। इसी तरह से NDP के जो चीफ हैं जगमीत सिंह, ये भी खानदानी पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने अपने भाई को भी पॉलिटिक्स में डाल दिया है, और वो बढ़ चढ़ के, जिसका नाम है गुररतन सिंह, वो भी बढ़ चढ़ के एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ और खालिस्तानी एक्टिविटीज़ कनाडा में कर रहा है। तो अब मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं, इसमें भारत को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये केवल एक इरिटेंट है भारत के लिए। ये मोमेंट जो वहाँ पे चल रहा है, मेन घाटा जो होने वाला है वो कनाडा को ही होने वाला है, और उसमें एक चेतावनी USA के लिए भी है। क्योंकि अगर खालिस्तान बनेगा तो वो भारत में नहीं बनेगा, वो कनाडा में बनेगा, और कनाडा का सेपरेशन अगर खालिस्तान से हुआ तो ये खालिस्तान जो है ये पाकिस्तान से भी बड़ा एक टेररिस्ट कंट्री उभर के आने वाले दिनों में होएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है? इसमें सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है चीन को, क्योंकि चीन इस समय बहुत ही बुरी तरह से वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स एज वेल एज पूरे सिस्टम में घुस चुका है और डिक्टेट कर रहा है टर्म्स, और काफ़ी ज़्यादा मनी जो है उसमें पंप इन कर रहा है। तो उसमें एक हिस्सा जो है खालिस्तान मूवमेंट के लिए भी जा रहा है, और इससे अगर टेररिज्म वहाँ पे बढ़ेगा तो ना ही केवल कनाडा में टेररिज्म बढ़ेगा और बहुत से आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी, बल्कि जो कनाडा से लगी हुई USA की जो सीमा है उसमें भी टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ावा होएगा। तो ये दोनों देशों के लिए ये बहुत बुरी खबर है, और ये कैनेडियन जो सिटीजन्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप इस आदमी को अपने देश के प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर करिए, क्योंकि ये अपनी सीट को बचाने के लिए ये आपके पूरे देश को बेच रहा है। और वहाँ पे जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप ध्यान दें पाकिस्तान की तरफ, तो जो टेररिज्म है ये एक डबल हेडेड स्नेक है। ये आपको दूसरे को काटने से पहले आपको काटेगा।
क्योंकि आपने इसको अपने यहाँ पाला हुआ है। तो इसके साथ मैं ये इस बात को ख़त्म करूँगा। केवल चेतावनी इस समय भारत के लिए नहीं बल्कि कनाडा और यूएसए के लिए है, क्योंकि इसके पीछे इस समय चीन आया हुआ है और चीन आपके देश को, कनाडा को डिवाइड करेगा और उसके बाद नेक्स्ट जो वार करेगा वो है यूएसए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम इसके ऊपर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।